electrochemical cell. We know that the device in which the chemical energy is converted to the electrical energy is called electrochemical cell. तो एक एग्जांपल लेते हैं. I have taken here a solution of copper sulfate. This is a blue colored solution of copper sulfate, aqueous solution. This will ionize into copper plus 2, aqueous ions, and zinc metal solid. Now, zinc metal solid. So what I'll do is I'll place a zinc strip into it. ठीक है, तो इसमें हम लगा देंगे एक जिंक स्ट्रिप और अ जिंक रॉड. Now slowly what happens is we observe that the intensity of the blue color starts decreasing and the weight and the thickness of the zinc also starts decreasing. इसका मतलब ब्लू कलर की इंटेंसिटी कंज्यूम हो रही है, कम हो रही है, मतलब कॉपर प्लस 2 आयन कंज्यूम हो रहा है, और जिंक रॉड का वेट कम हो रहा है, मतलब जिंक is also being consumed. This can be shown as zinc gets oxidized into zinc plus 2. जब जिंक प्लस 2 में ऑक्सीडाइज होगा, ऑब्वियसली सॉलिड प्लेट का मास कम होगा. ठीक है, और जो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर प्लस 2 आयंस प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे. ठीक है, तो जो जिंक की रॉड है वो थोड़ी रेडिश ब्राउन हो जाएगी. जिंक की रॉड थोड़ी रेडिश ब्राउन हो गई, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो गया, और जिंक का वेट, जिंक स्ट्रिप इटसेल्फ आफ्टर रिमूविंग द कॉपर, उसका वेट कम हो गया और ब्लू कलर डिसअपियर हो रहा है. इसका मतलब जिंक इज कन्वर्टिंग इनटू जिंक प्लस 2 आयन. तो दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस. तो यहां पे क्या हो रहा है? जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है. स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है. बट क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये इन्होंने इंटरनली कर लिया. कॉपर प्लस 2 आयन सरफेस पे गया, कॉपर प्लस 2 आयन जिंक स्ट्रिप की सरफेस पे गया, वहां से उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके खुद डिपॉजिट हो गया, और जो जिंक प्लस 2 आयन बना वो सॉल्यूशन में आ गया. वी डिड नॉट गेट एनी एक्सटर्नल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सेम थिंग वी कैन डू द अदर एग्जांपल आल्सो. वी विल सी, देन वी विल गो फॉर द कंसेप्ट. हियर आई हैव टेकन aqueous silver nitrate solution. It is a colorless solution. And we place a copper rod on it. This is copper rod. So this copper strip or copper rod, when we place, after some time we observe that the part which is dipped inside becomes reddish brown. Reddish brown, which is the color of the copper, becomes silvery white, and the solution slowly it starts becoming blue color. Why it is happening? Because Ag plus ion और ये कॉपर की रॉड, दिस इज यू हैव टेकन एज द इनिशियल सब्सटेंस. अब यहाँ पे कॉपर ऑक्सीडाइज होकर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. कॉपर ऑक्सीडाइज होकर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इट कम्स इनटू द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ कॉपर प्लस 2 आयन. और सॉल्यूशन के अंदर जो Ag प्लस आयन अवेलेबल है वो रॉड पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन. तो हमें मिल जाता है सिल्वर प्लस आयन से, सिल्वर प्लस आयन से हमें मिल जाता है सिल्वर मेटल, और ये जो कॉपर हमने लिया है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू कॉपर प्लस 2. इसका मतलब एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो रहा है, बट वी आर नॉट गेटिंग दोज इलेक्ट्रॉन्स. हमें वो इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है. We are not getting the flow of electron because both the substances undergoing oxidation and reduction are in direct contact.
Remember this line, listen very carefully. Here the zinc and copper plus 2 are in direct contact, सिल्वर प्लस एंड कॉपर आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, तो वो इंटरनली इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर लेते हैं, एटॉमिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो जाता है, वी डू नॉट गेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. As we are not getting the flow of electron, the electrical energy is being generated but we are not getting it. तो एक काम करते हैं, हम ऐसा कुछ अरेंजमेंट बनाते हैं कि ये जो जिंक रॉड है, दिस जिंक रॉड, ये कॉपर प्लस 2 के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहेगी, इनडायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगी. अगर हमने ऐसा कोई अरेंजमेंट बनाया दैट दे आर इन कांटेक्ट बट इन नॉट इन डायरेक्ट बट इनडायरेक्ट, तो जिंक जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो कॉपर प्लस 2 तक डायरेक्टली नहीं आएंगे, इनडायरेक्टली आएंगे. अगर इनडायरेक्टली आएंगे तो हमें मिलेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी. सेम थिंग हियर, ये जो कॉपर की रॉड है इसको Ag प्लस आयन के हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रखते हैं, इनडायरेक्ट कांटेक्ट में रखते हैं. अगर इनडायरेक्ट कांटेक्ट में रखेंगे तो जो कॉपर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो सिल्वर प्लस आयन तक आएंगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली. और जब वो इनडायरेक्टली आएंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी. और इसी इनडायरेक्ट अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म के सबसे सिंपल एग्जांपल में देखेंगे, दैट इज डेनियल सेल. ठीक है, डेनियल सेल का कंस्ट्रक्शन यू कैन नोट डाउन. इन अ बीकर 1 molar, in a beaker we have taken 1 molar zinc sulfate aqueous solution. Okay, in a beaker we have taken 1 molar zinc sulfate solution and a zinc rod of the known weight is placed in it. A zinc strip of known weight is placed in it. साथ के साथ फटाफट कॉपी करते जाओ if required, अदरवाइज नहीं भी करना है तो इट्स ऑल राइट, समझ लो ध्यान से. So we have taken a beaker in which we have taken 1 molar zinc sulfate aqueous solution and a zinc rod or a zinc strip of known weight is placed inside the zinc sulfate aqueous solution. Some part of it will remain outside. In the other beaker, we have taken 1 molar copper sulfate solution. 1 molar copper sulfate solution. It is of blue color. Okay, and in the second beaker we have placed a copper strip of known weight. तो फर्स्ट हमने लिया था जिंक स्ट्रिप ऑफ नोन वेट और फिर हमने लिया है एक कॉपर स्ट्रिप और अ कॉपर रॉड ऑफ द known weight, and both the electrodes, zinc and copper electrodes, are attached in the external circuit through galvanometer. right, गैल्वेनोमीटर के थ्रू हम इन दोनों स्ट्रिप्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं. okay, through the external circuit both the strips are connected. अब क्या हुआ, ध्यान से देखो, these zinc atoms or zinc metal is a indirect contact with the copper plus 2 ions. Copper plus 2 and SO4 minus 2. और यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, यहां प्रेजेंट होगा जिंक प्लस 2 एंड SO4 minus 2. So ultimately the zinc
metal is in indirect contact with copper plus 2 ion, तो redox reaction होना चाहिए. जिंक जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा that will reach to the copper plus 2. जिंक जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा that will reach to copper plus 2 and flow of electron take place. and गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आना चाहिए लेकिन नहीं आता. गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आना चाहिए लेकिन डिफ्लेक्शन नहीं आता है. क्यों? क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है. ये तो इनकम्प्लीट सर्किट है. दिस इज नॉट द होल कंप्लीट सर्किट. तो क्या करें? सर्किट को कंप्लीट करो. सर्किट को कंप्लीट करने के लिए क्या कर सकते हैं? दो तीन छोटे छोटे ऑप्शंस के बारे में सोचो. ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूं कि शॉर्ट ब्रिज लगाते हैं. ठीक है, लेकिन हम थोड़ा कंसेप्चुअली जाते हैं. पहले हम सोचते हैं कि हमने क्या किया. एक काम करते हैं कि यहां से एक प्लेटिनम वायर यहां पे लगा देते हैं. एक प्लेटिनम वायर लेके और यहां से यहां लगा देते हैं. सर्किट कंप्लीट हो गया. यस, सर्किट कंप्लीट हो गया. गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है फिर बंद हो जाती है. ऐसा क्यों? व्हाई इट हैज हैपेंड? सर्किट कंप्लीट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई. क्यों फ्लो हुई? बिकॉज जिंक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और कॉपर प्लस 2 ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई. एक बात सोचो, जब हम यहां पे जिंक मेटल लेते हैं और ये जिंक प्लस 2 में कन्वर्ट होता है, लिविंग बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन्स. तो जब जिंक जिंक प्लस 2 में कन्वर्ट होगा लिविंग बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोड पे क्या चार्ज आ जाएगा? माइनस. एग्रीड. इलेक्ट्रोड पे क्या चार्ज आ जाएगा? माइनस. एग्रीड. चलो ठीक है. रिएक्शन कौन सी हो रही है? जिंक इज कन्वर्टिंग इनटू जिंक प्लस 2. ठीक है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब एनोड. These electrons travel through the external circuit. Copper plus 2 ions are depositing on the surface. कॉपर प्लस 2 आयंस आर डिपॉजिटिंग. पॉजिटिव आयन यहाँ पे आके डिपॉजिट हो रहे हैं तो रॉड क्या हो जाएगी? पॉजिटिव. और प्लस 2 आके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है मतलब रिडक्शन. रिडक्शन तो हम इसको क्या बोलेंगे? कैथोड. तो जब आपने प्लेटिनम वायर लगाया, रेडॉक्स रिएक्शन हुई. जिंक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जिंक प्लस 2 बनाया. Those electrons travel through the external circuit, reach on the other side. Other side, copper plus 2 accept those electrons and get reduced. And as the flow of electron is taking place, the electricity is being generated, and galvanometer we are observing the deflection. But what happens is, this deflection is momentarily and immediately disappears. थोड़ी देर बाद ये flow of electron, ये redox reaction बंद हो गई. क्यों? That's what my question is. And the answer is hidden in this diagram. ध्यान से देखना प्लीज. जब रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हुआ है तो हमारे पास है जिंक प्लस 2 इक्वल टू SO4 माइनस 2, मतलब सॉल्यूशन ओवरऑल न्यूट्रल है. जब तक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हुआ है हमारे पास है कॉपर प्लस 2 इक्वल टू SO4 माइनस 2, मतलब सॉल्यूशन न्यूट्रल है. रॉड्स भी न्यूट्रल है. as soon as the redox reaction takes place, as soon as the redox reaction takes place, zinc rod becomes negative, क्योंकि जिंक तो कन्वर्ट हो गया जिंक प्लस 2 में. Zinc has got converted into zinc plus 2, leaving behind the electrons. And because of that, the rod becomes negative. And copper plus 2 ions are depositing. ये electron यहाँ से travel करेंगे. Copper plus 2 ions are depositing here. Positive ions इस rod पे deposit हो रहे हैं, तो rod क्या बन गई? Positive. Another thing. रॉड बन गई नेगेटिव. जिंक वाली रॉड बन गई नेगेटिव, लेकिन जिंक ने क्या प्रोड्यूस किया? जिंक प्लस 2. Will there be the number of zinc plus 2 and SO4 minus 2 be same? ऐसा होगा क्या? जिंक प्लस 2 और सल्फेट के नंबर ऑफ आयन सेम होंगे क्या? नहीं.
नाउ देयर इज एक्स्ट्रा जिंक प्लस 2। एक्स्ट्रा जिंक प्लस 2 का मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन क्या हो गया, पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन पॉजिटिव हो जाएगा और रॉड नेगेटिव हो जाएगी, तो क्या पॉजिटिव सोल्यूशन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को बाहर जाने देगा क्या? अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन। जब नए जिंक प्लस 2 आयन प्रोड्यूस हुए तो सॉल्यूशन क्या बन गया? नए जिंक प्लस 2 आयंस प्रोड्यूस हुए तो सॉल्यूशन क्या बन गया? पॉजिटिव। और अगर सॉल्यूशन पॉजिटिव है तो क्या वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को बाहर जाने देगा? नहीं। कुछ कॉपर प्लस 2 यहां पे आके डिपॉजिट हुए तो पहले के कंपैरिजन में सॉल्यूशन के अंदर कॉपर प्लस 2 कम हो गए। आई रिपीट, जब पहली बार रेडॉक्स हुआ तो सम कॉपर प्लस 2 आयंस केम एंड डिपॉजिटेड ऑन द रॉड। सो कॉपर प्लस 2 आयंस पहले के कंपैरिजन में कम हो गए बिकॉज दे हैव कन्वर्टेड इनटू कॉपर। तो सल्फेट का नंबर सॉल्यूशन में ज्यादा हो गया। सल्फेट का नंबर सॉल्यूशन में ज्यादा हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा? सॉल्यूशन नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव सॉल्यूशन के अंदर क्या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अंदर आना अलाउ करेगा क्या? नहीं। हमारे पास एक प्रॉब्लम हो गई। हमने सर्किट कंप्लीट करने के लिए प्लेटिनम वायर तो यूज कर लिया, लेकिन प्लेटिनम वायर यूज करने के बाद थोड़ी देर बाद सॉल्यूशन, एनोड वाला सॉल्यूशन बन गया पॉजिटिव, कैथोड वाला सॉल्यूशन बन गया नेगेटिव। अगर रॉड नेगेटिव तो सॉल्यूशन पॉजिटिव, और रॉड पॉजिटिव तो सॉल्यूशन नेगेटिव। एंड बिकॉज द एनोड सॉल्यूशन इज पॉजिटिव, इट विल नॉट अलाउ द इलेक्ट्रॉन्स टू गो आउट। इन अदर वर्ड्स, ये ऑलरेडी पॉजिटिव बन गया तो नए जिंक प्लस 2 को अंदर नहीं आने देगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं जाने देगा, रेडॉक्स रुक जाएगी। दिस हैज ऑलरेडी बिकम नेगेटिव। ये नेगेटिव बन चुका है, इसलिए और कॉपर प्लस 2 को डिपॉजिट नहीं होने देगा, इलेक्ट्रॉन्स को अंदर नहीं आने देगा, रेडॉक्स रिएक्शन रुक जाएगी। अब हमारे पास एक नहीं दो चैलेंज है, सर्किट भी कंप्लीट करना है लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन करनी है। तब हम यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज। व्हाट इज दैट सॉल्ट ब्रिज? Salt bridge is actually a U-shaped glass tube. Salt bridge is a U-shaped glass tube filled with strong electrolyte in a gelatinous medium. Strong electrolyte like potassium nitrate, potassium chloride, ammonium sulfate, ammonium nitrate. A U-shaped glass tube filled with a strong electrolyte इन अ जिलेटिनस मीडियम। व्हाई जिलेटिनस मीडियम? तो हम क्या करते हैं एक्चुअली, देखो हम क्या करेंगे, हम एक यू शेप्ड ग्लास ट्यूब लेंगे, लाइक दिस व्हाट वी हैव टेकन हियर, दिस। और इस यू शेप्ड ग्लास ट्यूब में हम एक बीकर में थोड़ा वाटर लेंगे, वाटर में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट ऐड कर दिया। देन वी विल हीट इट एंड ऐड सम जिलेटिन इनटू इट। क्या करना है, एक बीकर लेना है, बीकर में क्या लेना है, वाटर लेना है, वाटर में क्या ऐड करना है, पोटेशियम नाइट्रेट, फिर उसको हीट करके क्या ऐड करना है, जिलेटिन, और उस हॉट सॉल्यूशन को इस ट्यूब के अंदर फिल कर देना है। उस हॉट सॉल्यूशन को इस ट्यूब के अंदर फिल कर दोगे और आफ्टर कूलिंग वो जेल बना लेगा। जेल बना लेगा तो क्या होंगे, आयंस, सॉल्यूशन में आयंस को मूवमेंट के लिए थोड़ा स्पेस मिलेगा, लेकिन जब आप ट्यूब को इन्वर्ट करोगे, बीकर में उल्टा करोगे, तो लिक्विड बाहर गिरेगा नहीं। ठीक है, एंड दैट्स हाउ दिस इज अ सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज इज एन यू शेप्ड ग्लास ट्यूब फिल्ड विथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे उसमें पोटेशियम आयंस और क्लोराइड आयंस और सल्फेट आयंस और नाइट्रेट आयंस प्रोड्यूस प्रेजेंट होंगे, filled with a strong electrolyte in a gelatinous medium. Gelatinous medium, तो हमारे पास ये सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है इन अ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब।
इन अ जिलेटिनस मीडियम। तो जब आप इस ट्यूब को इन्वर्ट करते हो तो पूरा का पूरा लिक्विड गिर के बाहर नहीं आता है। वी हैव प्लेस्ड सम कॉटन प्लग्स हियर सो दैट द लिक्विड शुड नॉट फ्लो आउट। अब हम इस सॉल्ट ब्रिज को यहां लगा देते हैं। सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज सर्किट को तो कंप्लीट कर देगा, साथ में ध्यान से समझना, कैथोड यहां पे क्या है, पॉजिटिव, कॉपर वाली रॉड क्या है, पॉजिटिव, तो सॉल्यूशन क्या होगा, नेगेटिव। सॉल्यूशन नेगेटिव होगा तो पोटेशियम आयन विल स्टार्ट माइग्रेटिंग इन दिस डायरेक्शन, और यहां से सॉल्ट ब्रिज के पोटेशियम आयंस आके इस सॉल्यूशन को न्यूट्रल बना देंगे। ठीक है, यहां पे एक्स्ट्रा जिंक प्लस 2 प्रोड्यूस हुए हैं, एक्स्ट्रा जिंक प्लस 2 प्रोड्यूस हुए हैं, तो सॉल्यूशन क्या बन गया, पॉजिटिव। तो जो एक्स्ट्रा क्लोराइड आयंस हैं वो यहां पे आके सॉल्यूशन को न्यूट्रल बना देंगे। एट द सेम टाइम यहां से कॉपर प्लस 2 कंज्यूम हो गया तो बचा क्या, सल्फेट। थोड़ा कॉपर प्लस 2 कंज्यूम हो गया तो बचा क्या, सल्फेट। ये सल्फेट भी सॉल्ट ब्रिज के अंदर ट्रेवल करेगा। एक्स्ट्रा सल्फेट कॉपर वाले बीकर से निकल के जिंक वाले बीकर में चला जाएगा। तो यहां से सल्फेट वापस कम हो गए और यहां पे नए सल्फेट आ गए, तो ये नए सल्फेट पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और यहां से सल्फेट आयंस कम हो गए तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन हो गई और सर्किट भी कंप्लीट हो गया। दैट्स द लॉजिक एंड द आइडिया बिहाइंड द सॉल्ट ब्रिज। व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, फटाफट 1 मिनट में इसको रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। वी हैव टेकन अ बीकर filled with 1 molar zinc sulfate solution. A zinc strip of the known weight is placed in it. In another beaker, we have taken 1 molar copper sulfate aqueous solution, which is a blue color solution, and a copper rod is placed in it. They both are connected in an external circuit through the galvanometer. Galvanometer will give you the idea about the direction of the current, and a salt bridge is placed between both the beakers. The salt bridge maintains the electrical neutrality, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। Salt bridge maintains the electrical neutrality as well as it helps to complete the circuit. Through the salt bridge, oppositely charged ions will travel and maintain electrical neutrality. मतलब यहां से ये जो एक्स्ट्रा सल्फेट है, ये एक्स्ट्रा सल्फेट एक्स्ट्रा जिंक की तरफ चले जाएंगे तो दोनों साइड न्यूट्रल हो जाएंगे। नाउ observation, it is observed that as soon as the circuit is completed, there is a deflection in the galvanometer is observed. Deflection in the galvanometer is observed. That means current flowing from cathode to anode in external circuit. गैल्वेनोमीटर का डायरेक्शन बता रहा है कि करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम जिंक हाफ सेल टू कॉपर हाफ सेल। इसका मतलब जिंक हाफ सेल से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कॉपर हाफ सेल की तरफ। अगर जिंक हाफ सेल से कॉपर हाफ सेल की तरफ आ रहे हैं तो हमें इस रिएक्शन को शो करना पड़ेगा एनोड रिएक्शन। एनोड रिएक्शन में क्या हो रहा है, जिंक is converting into zinc plus 2, donating 2 electrons. Zinc is getting converted into zinc plus 2, donating 2 electrons. These 2 electrons are traveling through the external circuit, reaching to the cathode,
कैथोड पे कॉपर +2 आयन प्रेजेंट है और वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाएंगे, कॉपर सॉलिड। तो ओवरऑल रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड, 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम्ड। वी विल राइट जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 convert into copper solid plus zinc +2। ओके, तो ये इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, इसको बोलेंगे सेल रिएक्शन। तो जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कॉपर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, zinc is donating electron, copper +2 ions are accepting electron, but there is no direct contact, there is indirect contact, and that is called as the electrochemical cell or the galvanic cell, right? So this very interesting डिस्कशन। हम इस डिस्कशन को बहुत शॉर्ट कर सकते हैं अगर हम ये नहीं बताएं कि हमने सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाया, ठीक है, सॉल्यूशन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्यों आया। अगर हम ये सब डिस्कशन नहीं करेंगे तो इट विल बिकम वेरी सिंपल एंड मोस्ट ऑफ द प्लेसेस यू विल नॉट फाइंड दिस डिस्कशन, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से समझो, जब एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, जिंक कन्वर्ट्स इनटू जिंक +2। Due to extra zinc +2 ion, solution becomes positive, and due to extra electron, the rod becomes negative. And because the electrolytic solution has become positive, it will not allow the more oxidation to take place. वो नए जिंक +2 को अंदर नहीं आने देगा और इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं जाने देगा, रेडॉक्स रिएक्शन को स्टॉप कर देगा। Initially, when redox takes place, copper +2 ions of the solution deposit on the rod, so rod becomes positive और सॉल्यूशन में हो जाते हैं एक्स्ट्रा सल्फेट, क्योंकि कॉपर चले गए तो बचे सल्फेट, तो सॉल्यूशन बिकम्स नेगेटिव। दैट नेगेटिव सॉल्यूशन डज नॉट अलाउ द फर्दर रिडक्शन टू टेक प्लेस, और ज्यादा कॉपर +2 को वो बाहर नहीं जाने देगा, और ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को वो अंदर नहीं आने देगा, क्योंकि सॉल्यूशन नेगेटिव हो गया है। तो इफ यू वांट दिस रिएक्शन टू कंटिन्यू, you have to maintain the electrical neutrality, and to maintain the electrical neutrality, salt bridge is used. Salt bridge is a U-shaped glass tube filled with a strong electrolyte like potassium nitrate, ammonium nitrate, ammonium sulfate, potassium chloride, ammonium sulfate or potassium nitrate or ammonium nitrate like strong electrolyte are filled in a U-shaped glass tube in a gelatinous medium. What is the role of salt bridge? It helps to complete the circuit and maintains the electrical neutrality. How it helps to maintain the electrical neutrality? By migrating the oppositely charged ions. मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा सल्फेट है, ये ट्रेवल करके दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो यहाँ सल्फेट वापस कम हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, और यहां सल्फेट आ गए तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इनके अंदर जो अंदर पोटेशियम और क्लोराइड आयंस है, दे विल आल्सो माइग्रेट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड दैट्स हाउ दे विल मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ओवरऑल रिएक्शन कैसे होगा? जिंक विल ऑक्सीडाइज इनटू जिंक +2, 2 इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रेवल इन द एक्सटर्नल सर्किट, कॉपर +2 विल कन्वर्ट इनटू कॉपर। दोनों रिएक्शंस को ऐड करके लिखेंगे तो इसको हम बोलेंगे सेल रिएक्शन। That's about the electrochemical cell, that is Daniell cell.